स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चा है जिसका कि कमेंट आया था कि सर क्लास 12th मैथ का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसको करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इनका जो भी नाम हो, फिलहाल इन्होंने जिस चैनल से कमेंट किया हुआ था उस चैनल का नाम है पीके शॉर्ट्स। देखो, आप लोग अपने चैनल का जिस भी चैनल से आप कमेंट करते हो ना, उस चैनल को अपने नाम से बनाया करो, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो में अगर बोलना भी हो तो मैं नाम से बुलाऊँ। ठीक है, अब ये पीके शॉर्ट्स जो भी हैं मैं आपको बता दूँ, उनको तो मैंने पर्सनली रिप्लाई कर दिया है। फिलहाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको भी यही दिक्कत है, यही डाउट आपका भी है कि सर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराइए, तो मैं आपको बता दूं क्लास 12th मैथ का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर भी आपके देखो चैप्टर से ही क्वेश्चन होते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। आपका जो भी डाउट है आप जाकर के वो वीडियो देख लेना। फिलहाल आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12th मैथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और जो सबसे लॉन्ग चैप्टर है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 नंबर का, और कोई क्वेश्चन 8 नंबर का भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। 38 वीडियोज़ में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग करने का क्या वाले हैं, समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया लिमिट हमारे पास 0 to 1 दे रखा है, x/x² + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये कभी 2 नंबर में बना है, कभी 3 नंबर में बना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी आपको इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन देना तो सबसे पहले आप उसको i के बराबर बना लेना। i से क्या होता है, इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोग i से इसको लिखते हैं। ठीक है, लिमिट हमारे पास 0 to 1 है और अब x² + 1 और यहाँ से ये dx दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में x² + 1 दे रखा है, तो x² + 1 को हम लोग कुछ लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, यानी कि माना x² + 1 जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, t लेट कर लेते हैं। अब ये मेथड आप याद रखना कि इंटीग्रेशन में जब भी किसी फंक्शन को आप t के इक्वल लेट करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x² + 1 का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कैसे डिफ्रेंशिएशन, देखो x² का डिफरेंशिएशन यानी क्या अवकलन हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा। 1 का अवकलन नहीं होगा क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करते हम। ठीक, तो 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इक्वल टू t का करेंगे तो हम लोग dt लिख देंगे। अगर हमें यहाँ से x dx निकालना हो तो हम लोग इस 2 को इधर भेजेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर के ये डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे x dx इक्वल टू dt और अपॉन में ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास ये 3 लाइन हम लोगों ने जो सॉल्व किए, बड़े ही काम की वैल्यू है। अब देखो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो i इक्वल टू लिमिट अभी हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखो आप x dx को आप देखोगे किसके बराबर है, x dx के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं dt/2। उससे पहले हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे पास x² + 1 है, x² + 1 को हमने t माना है तो इसको लिख दिया 1/x²। देखो 1/x² + 1 है ना, तो x² + 1 को हमने t माना तो t लिख दिया। और x dx किसके बराबर है, dt/2 के बराबर है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो जो लिमिट लगी है वो मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर लिमिट आप देखोगे 0 to 1 जो दे रखी है, तब दे रखी है जब आपका पूरा फंक्शन x में है। तो x में जब पूरा फंक्शन है तब लिमिट दे रखी है 0 to 1। अब तो सारा फंक्शन t में हो गया ना, सारे फंक्शन t में हो गया, यानी कि हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम कैसे चेंज करेंगे, एक बार x इक्वल टू आप लोअर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर जो आपने t लेट किया है, x² + 1 को जो आपने t लेट किया है उसके प्लेस पर एक बार अपर लिमिट रखो, x के प्लेस पर एक बार लोअर लिमिट रखो। ठीक है, तो हमने x इक्वल टू 0 रखा जो कि लोअर लिमिट है, तो यहाँ पर अब x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 + 1 इक्वल टू t, यानी कि t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि हमारे पास जो लोअर लिमिट आई वो 1 आई, क्योंकि हमने 0 रखा तो हमारे पास t की वैल्यू 1 आई। अब उसी तरीके से अपर लिमिट x इक्वल टू अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट क्या है 1, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 इक्वल टू t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो लोअर लिमिट हमारे पास 1 आ गई और अपर लिमिट हमारे पास 2 आ गई। देखो यहाँ पर सारे फंक्शन जब x में थे तब ये लिमिट थी, अब सारा फंक्शन t में हुआ तो
तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर किया तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा लिमिट हमारे पास 1 to 2 रहेगी, और इंटीग्रेशन के अंदर 1/t और dt बच जाएगा। अब आप सभी को पता होगा कि इंटीग्रेशन अगर हमें 1/x dx का इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या आती है वैल्यू, लॉग मॉड ऑफ क्या आती है, मॉड ऑफ x आती है। ठीक, यही आती है ना इंटीग्रेशन करने पर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे i = 1/2, यहाँ से हम लोग देखेंगे 1/t, जैसे 1/x होता था सेम उस तरीके से 1/t dt है। तो यहाँ से आएगा log मॉड ऑफ टी आएगा हमारे पास, और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट दे रखी है इसको हम लोग लिमिट को भी इस तरीके से लिखेंगे, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लिखेंगे i = देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी आपके पास मौका है, टाइम है, आप जा करके इस इंपॉर्टेंट से चैप्टर को पढ़ सकते हो जिसका कि वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम इसको हल्के में मत लेना, अगर आप इसको स्किप करके जाओगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही गंदा स्कोर करके आओगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है और इससे हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर से पढ़ के जाना। ठीक, मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बार टी के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, एक बार टी के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके टी के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे। इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ से लिखा लॉग अपर लिमिट क्या है 2, तो लिखा 2, उसके बाद लिखते हैं माइनस लॉग लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 1, तो ये कर दिया हमने। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे i = 1/2। अब देखो एक फार्मूला होता है किसका, लॉग का एक फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। अगर हमारे पास log n - log m है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log n/m, ये हम लोग लिख सकते हैं। लॉग का फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम तो आप जाकर के फार्मूले वाली भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है log m - log n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे 2/1। ठीक, 2/1 का मतलब 2 ही हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो i = लिख देंगे 1/2 log 2 आ जाएगा, log 2 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन है इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में कभी 3 नंबर में, कभी 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो घोल के पी लेना, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 8 नंबर और 5 नंबर में बनते हैं। तो चलो दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो स्टूडेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। नहीं यकीन तो आप प्रीवियस ईयर का सेट कहीं से पाना तो उठा करके देख लेना, नहीं भी मिल रहा है तो मैंने प्रीवियस ईयर के सेट पर भी वीडियो बनाई है, 2022 का भी मैंने बता रखा है, 23 का भी बता रखा है, आप जा करके देख पाओगे, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट मैंने कर रखा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिमिट 0 to π/2 sin की पावर 3/2 x dx अपॉन साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x dx, इसके बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है π/4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है π/4। इतना से बस मिसप्रिंट है कि मैंने लिखा नहीं है कि क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिद्ध करो, लेकिन क्या सिद्ध करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि π/4 इसके बराबर हमें ये इसको सॉल्व करके π/4 प्रूफ करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सीख लेते हो करना तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को मैं i के बराबर इधर ही लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे एक लाइन लिखना ना पड़े। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, प्रगुण नंबर 4 जिसको हम लोग कहते हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। प्रगुण नंबर 4 में आप देखोगे, प्रगुण नंबर 4 में आप देखोगे ये फार्मूला क्या होता है। अगर आपके पास लिमिट a to b है, लिमिट आपके पास a to b है और फंक्शन लगा करके f x और dx है, तो यहाँ से आपके पास लिमिट जो रहेगी, लिमिट आपकी सेम रहेगी। देखो ये प्रॉपर्टी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट आपके पास सेम रहेगी, आप सेम रखिए, लिमिट a to b ही रहेगी। उसके बाद फंक्शन लगा करके आपकी जो भी अपर लिमिट दे रखी है, जैसे यहाँ पे अपर लिमिट b दे रखी है, b माइनस पहले fx था, तो देखो पहले हमारे पास क्या था, fx था। उसके बाद हम लोग जब इसके इक्वल के लिखेंगे तो हम लोग को इसके इक्वल क्या लिखना है, f अपर लिमिट माइनस x करना है, उसके बाद dx लगा देना है। और याद रहे
है हमेशा ए की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो हमेशा ए की वैल्यू इसको यहाँ पे आप 0 ही बना लो, ठीक, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 0 क्यों बना दिया? 0 इसलिए बना दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमें हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास लिमिट 0 टू बी रहे या फिर ए रहे, हमेशा लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है ना, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? लिमिट हम लोग 0 टू ए यहाँ पे कर लो, ठीक, लिमिट 0 टू ए करें। जब हम लोगों ने ए को 0 कर लिया तो बी को हम लोग ए बना लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को समझो, हमारे पास लिमिट अगर 0 टू ए है, एफ एक्स डी एक्स है, तो लिमिट को हम लोग सेम रखते हैं, सिर्फ फंक्शन लगा करके जो हम एक्स लिखते थे, एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट है हमारे पास ए, तो ए माइनस एक्स कर देंगे, ठीक, ए माइनस एक्स कर देंगे। अभी नहीं समझ में आपको तो मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो आई इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट हम लोग सेम लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2। देखो 0 है लोअर लिमिट और ए की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने x के प्लेस पे क्या लिखा? x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा। तो अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो अपर लिमिट है आपके पास पाई बाई 2 माइनस एक्स करना है, यानी कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करना है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? तो देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे आपको अपर लिमिट माइनस एक्स कर देना है। तो x के प्लेस पे हम लोग अपर लिमिट हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है x के प्लेस पे आप पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दो। तो यहाँ से आप लिखोगे साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स है, x के प्लेस पे आपको क्या करना है? x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देना है और यहाँ से लगा देंगे dx और अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे साइन की पावर 3 बाई 2, यहाँ पर भी x है तो x के प्लेस पे पाई बाई 2 और माइनस का x कर देंगे। उसके बाद है प्लस कॉस है, कॉस की पावर 3 बाई 2 x है, x के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस का x कर देंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू लिमिट हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 ही रहेगी। अब साइन की पावर 3 बाई 2, देखो ये हमारे पास क्या है? पाई बाई 2 का मतलब क्या है? 90 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस की पावर 3 बाई 2 और x हो जाएगा, थीटा नहीं है यहाँ पर x है तो 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। यहाँ से लिख दिया dx और अपॉन में हम लोग क्या कर देंगे? देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन की पावर 3 बाई 2 और यहाँ पर भी सेम वही है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग कॉस 3 बाई 2 एक्स लिख देंगे प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है तो साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स कर देंगे। अब देखो इसको आप क्या करोगे? इस वाले क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लेना और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। अब आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर में भी आते हैं, 5 नंबर में भी आते हैं, तो ध्यान से सुनना। 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, इधर भी i है इधर भी i है तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, तो 2i लिख दिया। लिमिट दोनों में सेम है, यहाँ पर भी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, तो लिखा 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे हमें इसको और इसको जोड़ना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, लिखेंगे साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स और अपॉन में हमारे पास दे रखा है साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स, ठीक। ये हमने क्या लिख दिया? इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब इसमें प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है कॉस की पावर 3 बाई 2 अपॉन में हमारे पास क्या है? एक्स है और अपॉन में क्या है हमारे पास? कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स, ठीक है। और पूरे पे क्या लगा देंगे हम लोग? dx लगा देंगे क्योंकि हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 2i इक्वल टू लिमिट हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 ही रहेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे इसको हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो आपका दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ये भी सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है, खाली आगे पीछे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जब इसका जोड़ेंगे तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे। कैसे करेंगे? लिखेंगे साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कर देंगे इसमें कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है इसलिए हम लोग इसको एक बार लिखेंगे साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स और यहाँ से लिख देंगे प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स
3/2x और यहाँ से लिख देंगे dx। अब देखो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होकर के वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो लिखेंगे लिमिट 0 to π/2 और 1 आ गई, dx आ गई। अब देखो 1 का आप इंटीग्रेशन क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x आएगा, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो t आएगा, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में करते हो वही आता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक। कैसे पता चला हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर dx लगा है। अगर dt लगा होता तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर x लगा है तो हम लोग इसको 1 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए x आ गया और लिमिट हमारे पास 0 to π/2। सेम अब वही करना है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है x के प्लेस पे। तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, π/2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास है 0। देखो x के प्लेस पे एक बार मैंने अपर लिमिट रख दिया, एक बार लोअर लिमिट रख दिया। तो यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2i इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, π/2 आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था, π/4 प्रूफ करना था। तो 2 को देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेकर आएंगे तो i इक्वल टू π/4 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 इधर जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो i इक्वल टू हमारे पास π/4 आ गया। यही हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको नहीं मालूम तो यही हमें प्रूफ करना, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन के बराबर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ कर दिया π/4। तो π/4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देख के आपको ये लग रहा है कि डायरेक्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ज़्यादा मार्क्स के तो नहीं, छोटे ही मार्क्स के, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर में बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं आपको बता दिया, उसी टाइप का बनता है जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर dx का हमें मान ज्ञात करके बताना है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको हम लोग i के बराबर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जिससे कि पूरा फंक्शन हमें लिखना ना पड़े बार बार, ठीक है। सो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन हमने लगाया, e⁻x को हम पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो आपका न्यूमिनेटर में यानी कि आपका जो अंश में आपको x दिख रहा है, x में हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ठीक है। 1 एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। उससे होगा क्या, देखो x है हमारे पास, देखो e⁻x था तो e⁻x को ऐसे ही लिख दिया। ये वाला x है, इसके x के प्लेस पे हम x में हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, वही कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसको सेम रखेंगे और यहाँ से लिख देंगे dx, ठीक। अब यहाँ से देखो हुआ क्या, इससे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, e⁻x को हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इतना पार्ट देखो इसके साथ ब्रेक होगा और इतना पार्ट इसके साथ। कैसे करेंगे, देखो x + 1 अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x + 1 का होल स्क्वायर कह दो या फिर 1 + x का होल स्क्वायर कह दो, बात एक ही है, ठीक। अब बीच में है माइनस और है हमारे पास 1, तो 1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर और यहाँ से हम लोग पूरे पे क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 बार है और ऊपर क्या है, 1 बार है, तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा वही वैल्यू। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, यहाँ से e⁻x लिख दिया और यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यू बची क्या, 1 अपॉन, यहाँ से हमारे पास x + 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में क्या था, x स्क्वायर था और ऊपर में एक ही बार था, तो एक बार कैंसिल आउट किया तो एक बार नीचे हमारा बच जाएगा माइनस। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग पूरे पे क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए लिखेंगे i इक्वल टू, अब जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन हटेगा और e⁻x और अपॉन में हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ x + 1। और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है, हम सभी को मालूम है कि एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जिसको हम लोग अपने मन से लगाते हैं। इसको आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं करेंगे।
फ्रेंड बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो की मिला करेगी, आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।